हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स करके। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही हैं। बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो वो क्या स्टेप्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो कुछ स्टेप्स लिए हैं और कुछ डिसीजंस लिए हैं, तो वो क्या डिसीजंस लिए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो है बड़े बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो एनओसी नहीं मिलेगी। एनओसी देने से पीसीबी ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। तो कौन कौन से प्लेयर्स हैं इनको एनओसी नहीं मिल रही है और क्या वजूहत हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक जो है वो ये है कि स्टेप्स टेकन बाय पीसीबी। तो पीसीबी ने जो है क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या डिसीजंस लिए हैं क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का। उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं। तो वो क्या डिसीजंस हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, हर पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है गैरी क्रिस्टन एंड जैसन गिल्स्पी एडेड टू सिलेक्शन कमेटी। हाँ, तो भाई सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि नई सिलेक्शन कमेटी बनी है जिसके अंदर जो है ज़ाहिर सी बात है कैप्टन बाबर आजम मौजूद हैं। उसके अलावा जो है असद शफीक मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं। और आपको तो पता ही है कि अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को जो है सैक कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो ये तीन ऑलरेडी थे, लेकिन अब जो है ये फैसला किया गया है कि इन तीन के साथ जो है कोचेस भी मौजूद होंगे, यानी कि वाइट बॉल कोच जो है गैरी क्रिस्टन और रेड बॉल कोच जो है वो जैसन गिल्स्पी। तो अच्छी चीज़ है कि देखें सिलेक्शन के अंदर भी जो है कोचेस का इनपुट होना चाहिए, क्योंकि जब क्रिकेट ख़राब खेली जाती है तो सारा ब्लेम जो कैप्टन के ऊपर आ जाता है कि कैप्टन ने सिलेक्शन ऐसी की वैसी की। लेकिन यहाँ पर ये कि अगर सीरीज़ खुदा ना खास्ता हारते हैं या कोई प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देता तो यहाँ पे इन सारे प्लेयर्स के ऊपर, इन सारे लोगों के ऊपर बात आएगी कि यहाँ पे इन सब ने जो है सिलेक्ट किया था। किसी एक के ऊपर बात नहीं रहेगी, जो कि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है और पास्ट में काफ़ी बार देखा है कि कैप्टन के ऊपर हर चीज़ का ब्लेम और मलबा डाल दिया जाता है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। अगर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करें तो दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि मैंडेटरी फॉर प्लेयर्स टू अंडरगो फिटनेस टेस्ट एवरी 3 मंथ्स। ये चीज़ सबसे अच्छी है मेरी तरफ से और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया है। और ये कहाँ से आया पॉइंट, ये मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट जो आया आपको याद होगा जब मोहम्मद हफीज़ पीसीबी के अंदर मौजूद थे और वो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने जो है ये बात की थी। उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर गए थे तो मैंने बहुत से प्लेयर्स को देखा कि वो ड्रेसिंग रूम में सो रहे हैं और टेस्ट मैच चल रहा है। जब टेस्ट मैच की बात आई तो उस टाइम पे एक निजी टीवी चैनल पे इमाम उल हक बैठे हुए थे, तो इमाम उल हक से सवाल किया गया था। तो इमाम उल हक ने ये बात बोली थी कि मोहम्मद हफीज़ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल मैच नहीं था, वो मैच था प्रैक्टिस मैच था हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रैक्टिस मैच हो या इंटरनेशनल मैच हो, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं। तो वो जो प्रैक्टिस मैच होता है वो भी इसलिए होता है ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पे जब आपको खेलना होता है तो उसके थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि आप उनके क्लब क्रिकेट की टीम से मैचेस खेलें। तो वहाँ पर भी आपको जो है बिल्कुल एक्टिव रहना होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो वहाँ पर अगर आप सो रहे हो तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो यहाँ से जो है ये बात निकली थी, साफ हफीज़ ने ये बात बोली थी कि बाबर आजम ने और कोच ने जो है ये साफ कह दिया था कि भाई हम जो हैं फ़िटनेस प्लेयर्स के नहीं लेंगे। और बाबर ने इस पर ज़्यादा जोर दिया था कि फ़िटनेस जो है टेस्ट नहीं लीजिए हैं प्लेयर्स के। सही, ये चीज़ बहुत गलत थी। अगर बाबर ने ये की है तो ये चीज़ बहुत गलत थी। और देखें मोहम्मद हफीज़ ने जब नाम लिया तो उसका मतलब ये बात हकीकत है, क्योंकि बाबर ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। ये बात सच है कि बाबर ने जो है मैनेजमेंट को और स्टाफ को ये बात बोल दी थी कि भाई प्लेयर्स के टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हर 3 महीने बाद जो है वो टेस्ट होंगे और होने भी चाहिए। क्योंकि देखें मैंने बहुत से प्लेयर, सॉरी टू से, जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं ना, मैंने देखा है किसी की जो है वो टमी निकली हुई है, कि कोई कभी इंजर्ड हो जाता है, कोई ज़्यादा देर दौड़ता है तो वो इंजर्ड हो जाता है, कभी किसी की निगल आ जाता है तो कभी कुछ मसला तो कभी कुछ मसला। ये सब तभी होता है जब आप जो है फिट नहीं होते। तो मेरी नज़र में बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि हर 3 महीने बाद जो है फिटनेस टेस्ट होने चाहिए प्लेयर्स के, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी प्लेयर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये पॉइंट जो है उठाया गया। और ये पॉइंट वहीं से उठा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हफीज़ ने बात बोली थी कि मुझे साफ मना कर दिया गया था कि टेस्ट प्लेयर्स के नहीं होंगे। तो यहाँ ये चीज़ पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का। उसके अलावा हम तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं और तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक क्रिकेट कंपलसरी फॉर प्लेयर्स। बहुत ही अच्छा स्टेप है
और मैं यही बात बोलता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आप इज्जत देंगे तो आपको प्लेयर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे तो प्लेयर्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और मैं तो खुद बोलता हूँ कि भाई देखें, बाबर आजम हो, उसके अलावा जो है रिजवान हो, उसके अलावा जो है शाहीन हो, और दीगर जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये सब कहाँ से आए? ये सब डोमेस्टिक खेल के आए ना। तो जब आप डोमेस्टिक खेल कर आ रहे हो तो डोमेस्टिक को इज्जत दो। जब आपका ऑफ सीज़न होता है, जब कोई टूर नहीं होता पाकिस्तानी प्लेयर्स का, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को चाहिए कि वो अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट में फोकस करें। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो डोमेस्टिक में नए लड़के होते हैं या जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, उनको भी एक बूस्टअप मिलता है, उनको भी एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार, ये प्लेयर हमारे पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, लेकिन जब इनके पास फ्री टाइम है, जब ये ऑफ सीज़न है, तो ये डोमेस्टिक सीज़न खेल रहे हैं। ये नहीं कि बनस्बत उल्टा ये हो कि आपका भी कोई टूर नहीं है तो आप लीग खेलने के लिए चले गए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ मोहसिन नकवी ने निकाली है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो मुझे इस पॉइंट से ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि डोमेस्टिक क्रिकेट हर प्लेयर के ऊपर कंपलसरी कर दी है कि आपने अगर क्रिकेट खेलनी है तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलनी होगी। मतलब कि अगर आपको ऑफ सीज़न है और डोमेस्टिक सीज़न चल रहा होगा तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देनी है। यू हैव टू वैल्यू डोमेस्टिक क्रिकेट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर जाएँ तो फोर्थ पॉइंट के अंदर जो है बताया गया है नो रिडक्शंस इन रिम्यूनरेशन ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर क्रिकेटर्स। यानी कि इसके अंदर ये बताया गया है कि हमने ये सुना था कि जब पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस थी तो पाकिस्तान की जो PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम प्लेयर्स की सैलरी जो है वो कट ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी की 60 है तो हम 40 कर देंगे, किसी की 50 है तो हम 30 कर देंगे, किसी की 30 है तो हम 10 कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पर अब ये बात की गई है कि सैलरीज नहीं रोकी गई, प्लेयर्स की जो सैलरी नहीं रोकी जाएगी। जितनी प्लेयर्स की सैलरी है उतनी ही प्लेयर्स को मिलेगी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो उनको उतनी मिलेगी। तो मैं यहाँ पे PCB की बहुत बड़ी बात है कि PCB ने जो है ये स्टेप लिया है। और यहाँ पे प्लेयर्स को शुक्र अदा करना चाहिए कि PCB ने जो है ये आपकी सैलरीज नहीं काटी, क्योंकि जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस थी PCB चाहता तो पैसे काट सकता था और आप लोग एक अल्फाज नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने आवाम को, कौम को जो है बहुत दुख दिए हैं आपने बिना बकवास क्रिकेट खेल के। एक होता है क्रिकेट, आप चलो आपने एफर्ट किया, आप नहीं जीत पाए, लेकिन आप लोग को वहाँ क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन आपने ग्रुपिंग की, आपस में लड़ाइयाँ की, आप लोग शोज़ कर रहे हो वहाँ पर जाकर जो है डॉलर से लेकर आप लोग पिक्चर्स ले रहे हो और अपने मुल्क के साथ सिंसियर ही नहीं है, जब भी तो आप ये हरकतें कर रहे थे। तो यहाँ पर चाहता PCB तो आपकी सैलरीज कट कर सकता था, लेकिन PCB ने नहीं की। तो ये एक PCB समझ एक तरीके से रहम कर लिया, प्लेयर्स के ऊपर रहम खा गए। और ये शुक्र अदा करना चाहिए प्लेयर्स को। PCB ने जो है सैलरी कट ऑफ करने का मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम सैलरीज जो हैं वो रखें, वही जो सैलरीज हैं प्लेयर्स की वही हम पूरी करेंगे। अगर हम फिफ्थ पॉइंट पर आएँ तो फिफ्थ पॉइंट पर बताया गया है कि टेक्निकल मेथड टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर इशूइंग NOCs फॉर T20 लीग्स। यानी कि टेक्निकल मेथड, फॉर एग्जांपल, अब जैसे इसके ऊपर मैं अभी इस टॉपिक के बाद बात करूंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की कोई सीरीज़ आ रही है, ठीक है, और आप किसी लीग में जाना चाहते हो तो आपको मना कर दिया जाएगा कि आप लीग नहीं खेलोगे क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज़ आ रही है। इससे होता है कि प्लेयर्स जो है लीग खेलने चले जाते हैं और जब सीरीज़ में 1-2 दिन रह जाते हैं तो खुदा ना खास्ता अगर कोई प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो फिर प्लेयर जो है वो बाहर हो जाता है, वो फिर सीरीज़ नहीं खेल पाता। तो यहाँ पर जो है PCB ने साफ कहा है कि टेक्निकल मेथड्स जो बोले वो टेक्निकल मेथड यही है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी सीरीज़ करीब है तो जो है आप नहीं खेल सकते कोई भी लीग। और उसके अलावा ये बात भी मैंने आपको बताई थी और उस पर रिकी पॉन्टिंग ने प्रेस किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली है कि हर प्लेयर जो सिर्फ 2 लीग्स खेल सकता है, उसके अलावा नहीं खेल सकता ज़्यादा लीग्स। तो ये भी बहुत चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बहुत अच्छी PCB ने जो है ये पॉइंट्स रेस किए हैं और ये पॉइंट्स जो हैं, स्टेप्स जो हैं ये बना दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को और प्लेयर्स को भी। उसके अलावा अगर हम 6 पॉइंट पे जाएँ तो 6 पॉइंट पे बताया गया है स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट एनी प्लेयर वायलेटिंग डिसिप्लिन। ये तो आपको पता ही है कि ये क्यों कहा गया है। और ये जिस तरह की T20 वर्ल्ड कप में खबरें आई कि जो है शाहीन शाह अफरीदी इन्वॉल्व थे ग्रुपिंग के अंदर, उनके साथ जो है बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ऐसा प्लेयर जो मेन प्लेयर है वो इन्वॉल्व होगा तो जो और छोटे मोटे प्लेयर्स हैं वो भी उनके साथ लग जाएंगे। तो यहाँ पे डिसिप्लिन हुआ। उसके अलावा बताया गया शाहीन शाह अफरीदी ने कोचेस से बदतमीज़ी की, जिसमें जो है गैरी क्रिस्टन थे, मोहम्मद यूसुफ थे और फिर कैप्टन बाबर आजम के साथ भी उन्होंने नाजेबा बातें की और अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी उस टाइम पर उनकी T20 वर्ल्ड कप के दौरान। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ कि देखें कोई भी बड़ा प्लेयर हो, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं वो शो कर रहा है टीम के अंदर तो आप पहली फुर्सत में या तो उसके ऊपर बैन लगाएं या तो उसको टीम से बाहर कर दें कि आप 2 सीरीज़ बाहर हो गए टीम से या आप 1 सीरीज़ बाहर हो गए क्योंकि आपके डिसिप्लिन इश्यूज़ हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ बहुत अच्छे मतलब कि पॉइंट रेस किया है और ये पॉइंट ऐड कर दिया है
और प्लेयर्स को आगाह भी कर दिया, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर हम 7 पॉइंट के ऊपर जाएँ तो 7 पॉइंट में बताया गया है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स टू बी स्टैब्लिश इन इस्लामाबाद एंड पेशावर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो ओनली लाहौर में था और कराची में मौजूद था, लेकिन अब जो है इस्लामाबाद और पेशावर में भी रख दिया गया है। और अच्छी बात है, पेशावर के प्लेयर्स जो होते हैं उनको जो है जब ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं, हाई प्रोफाइल ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो उनको लाहौर आना पड़ता था या उनको कराची आना पड़ता था। तो अब ये कि पेशावर में ओपन कर दिया गया है। और इसी तरीके से जो रावलपिंडी में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको भी इस तरह के इशूज़ आते थे। तो ये अच्छी बात है कि इस्लामाबाद और पेशावर में जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स ओपन कर दिए गए हैं ताकि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वहीं पर प्रैक्टिस कर सकें। इट इज़ अ गुड डिसीजन फॉर PCB। अगर हम 8 पॉइंट के ऊपर आए तो 8 पॉइंट के अंदर बताया गया है इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन टू इनहेंस क्वालिटी ऑफ पिचेस, यानी कि पिचेस के ऊपर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने लास्ट टाइम और पास्ट में देखा भी है कि पिचेस बहुत बुरी बनी है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ है। होम कंडीशंस पहली बार मैंने देखा है कि जब कोई होम टीम होती है वो बेनिफिट लेती है, लेकिन उल्टा ही होता है कि हमारे यहाँ डेड विकेट्स बना दी जाती हैं। उल्टा जो टीम टूर पे आई हुई है वो हम पर हावी हो जाती है। बहुत बार हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा है, इंग्लैंड को देखा है, बहुत देखा है हमने। तो ये चीज़ बहुत अच्छी की गई है। और यहाँ पर एक स्टेप भी लिया गया कि टोनी हेमिंग को जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के पिच क्यूरेटर हैं और ICC में जो 10 साल से थे मौजूद, पिचेस को देखते थे, पिचेस की देखभाल करते थे, तो उनको जो है PCB लेकर आया है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कब आ रहे हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं। तो टॉमी हेमिंग जो हैं वो आए हैं और अच्छी बात है, पिचेस के ऊपर साफ कह दिया गया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। अब दुआ यही है कि ये जो पॉइंट्स रेस किए गए हैं, ये जो पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए हैं, इनके ऊपर काम भी होना चाहिए और इसी तरीके से इन पॉइंट्स को लेकर चलना चाहिए। 2 खुशीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इस पॉइंट के अंदर जो बताया NOC वाली बात कि अच्छी बात है कि NOC जो है वो नहीं दिए जा रहे लीग्स के लिए। प्लेयर्स में फोकस करें, अपनी जो क्रिकेट है, पाकिस्तान की क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर जो है प्लेयर्स फोकस करें। और दूसरी बात, जो सैलरीज जो थी वो नहीं बढ़ाई गई, इस चीज़ पे बहुत अच्छी मुझे ये चीज़ लगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो है फ़िटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फ़िटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्लेयर, चाहे वो कोई भी हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ये पॉइंट्स जो थे ये सारे जो हैं बहुत अच्छे थे और ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया। इसी तरह चीज़ें चलेंगी स्मूथली तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब हम अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि है NOC। और PCB ने जो है NOC देने से मना कर दिया है बहुत सारे प्लेयर्स को। और क्यों मना किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है बाबर, शाहीन, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, ये सारे जो हैं G20 ग्लोबल कनाडा T20 लीग जो है वो खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन PCB ने NOC देने से इनकार कर दिया। उसके अलावा नसीम शाह जो कि दी 100 उनको खेलना था, दी 100 टूर्नामेंट जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है, और उनकी बर्मिंघम फ्यूनिक्स से जो है वो आई थिंक मुआहदा हो रहा था, जिसके ऊपर जो है मना कर दिया गया PCB की तरफ से कि नसीम शाह को भी NOC नहीं मिलेगा। इसी तरीके से CPL में जब ड्राफ्टिंग हुई तो नाम आया गया आज़म खान का, साइम अयूब का, उनका भी क्लियर मना कर दिया गया है। रही बात 3 प्लेयर्स जो कि अभी मौजूद हैं लीग्स खेलने, जिसके अंदर शादाब खान है वो लंदन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। इसी तरीके से जो है मोहम्मद हारिस और इमाद वसीम है जो कि मेजर क्रिकेट लीग खेल रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी PCB बुला लेगा और इनके भी NOCs ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो बात सिंपल सी ये है कि क्यों इस तरह से हो रहा है। देखिए, इस तरह से इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली चीज़ आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट करीब है। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने आपको अभी डिसीजंस जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स बताए थे सारे कि PCB ने बोला कि अगर कोई आपकी इंटरनेशनल सीरीज़ करीब होगी तो आप लोग को NOC नहीं दिया जाएगा। तो NOC देने से साफ इनकार कर दिया है PCB ने कि भाई NOC नहीं मिलेंगे, आप लोग जो हैं घर में बैठें और अपनी जो है ऑफ सीज़न जो है ट्रेनिंग्स वगैरह करें। और अब जो प्रैक्टिस, अगर आप बॉलर हैं तो अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस करें, बैट्समैन है तो अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो लीग्स तो आप लोग को नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लीग्स की हर प्लेयर को इजाज़त है कि भाई पूरे साल में आप 2 लीग्स खेल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है जिस तरीके की T20 वर्ल्ड कप में चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से PCB ने साफ NOC देने से मना कर दिया है। अब ये नहीं कि कोई बड़ा प्लेयर है तो उसको एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सब एक बराबर हैं, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो बाबर आजम हो, शाहीन हो, रिजवान हो, इफ्तिखार हो, ये सबको मना कर दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात ये कि फ़िटनेस इन लोगों की जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वर्ल्ड कप में भी देखा गया था कि बाबर आजम की टमी निकली हुई है। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को सही कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा इमाद वसीम ज़बरदस्ती इंडिया वाला मैच उनको खिलाया गया था क्योंकि वो इंजर्ड थे। तो इसी तरीके से मोहम्मद हारिस, शादाब खान, ये कोई भी फिट नहीं था। और 3 ऐसे प्लेयर्स हैं, मोहम्मद हारिस होगा, शादाब खान होगा, इफ्तिखार होगा, इन सब को जो है आप जो है बोलें कि भाई आप जाइए और डोमेस्टिक खेलिए। डोमेस्टिक खेलनी है हर प्लेयर ने, आप कंपलसरी है।
और हारिस ने तो डोमेस्टिक कभी खेली नहीं, क्योंकि ज़्यादा लाहौर कलंदर से उनका ट्रायल हुआ था, उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की परफॉर्मेंस दी। उसके बाद जो है फिर वो बिग बैश चले गए, वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गए थे, तो डोमेस्टिक उन्होंने खेली नहीं। शादाब खान ने भी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट अप्रॉक्सीमेटली 5 साल पहले खेली थी, यानी कि 2020 में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी। तो क्योंकि शादाब खान का इशू ये है कि उनकी लेंथ और लेंथ नहीं बैठ रही, गुगली और सिंपल जो है वो फ्लिपर वगैरह जो करते हैं वो प्रॉपर जो है उनसे हो नहीं रही है। अब देखें लंका प्रीमियर लीग, अब मैंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई, मैंने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई, लेकिन मुझे इतनी अकल है, मुझे इतनी सेंस है कि श्रीलंका के अंदर जो है जो विकेट्स होती हैं वो स्पिनर ट्रैक्स होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं और फिर आप पहली चीज़ परफॉर्मेंस देने के बाद आप हर बार ट्वीट कर रहे हैं, हर बार आप इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या आप मैसेज शो कर रहे हैं? आप तब बड़े बनेंगे, आपको तब इज़्ज़त मिलेगी और आपको तब इज़्ज़त दी भी जाएगी अगर आप लीग छोड़ के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। और अगर जैसे कि भी मना किया गया है कि लीग्स जो हैं अब अलाउ नहीं है, तो आप जो है ऑफ सीज़न जो आप जिस तरह अपनी प्रैक्टिस करते थे अपने होम ग्राउंड्स में, आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करें, तब जाके आपको इज़्ज़त मिलेगी। ये लीग खेलकर 3-4 आउट करके आपको जो है इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और फिर प्लस आप पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, बुरे दिन आते हैं और बुरे दिन आते हैं तो फिर जल्दी चले भी जाते हैं, तो ये और वो, तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ मोहम्मद हारिस जो है बॉलर बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन मोहम्मद हारिस के ऊपर जब कभी 10 रन चाहिए होते थे, कभी 15 रन चाहिए होते थे, कभी 20 रन चाहिए होते थे, जब बाबर आजम ने उनको बॉल पकड़ाई है, हारिस ने हमेशा मैच नहीं जितवाया, हमेशा मैच हरवाया ही है। तो यहाँ पर मोहम्मद हारिस को भी चाहिए कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें। यहाँ पर यहाँ पर जो है शादाब खान को चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। इफ्तिखार अहमद, मैं खुद बोलता हूँ T20 में जगह इफ्तिखार अहमद की कोई नहीं चेंज कर सकता, लेकिन जिस तरह की अब इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस है, कोई मैचेस उन्होंने नहीं जितवाए हुए, तो इफ्तिखार अहमद को भी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में आप फेंकें और बोलें भाई आप प्रैक्टिस, आप जो है वहाँ पर मैचेस खेलें, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करें, क्योंकि अब आपके पास बैकअप पे जो है वो प्लेयर्स हैं। अब जैसे कि आमिर जमाल है, बहुत अच्छा खेलता है, ऑलराउंडर एक तरीके से, और पावर हिटिंग के अंदर जो है और भी हमारे पास दीगर प्लेयर हैं, जैसे कि आसिफ अली, जैसे आसिफ अली को आपने बाहर कर दिया था, आप आसिफ अली को लेकर आ जाएँ, इफ्तिखार को बाहर कर दें। तो इन लोगों को जब तक आप जो है नहीं खिलाएंगे ना डोमेस्टिक क्रिकेट, ये लोग सीधे नहीं होंगे और कोई भी फिट नहीं है। जिस तरह बोल दिया है, अब हर 3 महीने बाद जो है फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स की वीडियोस आ रही हैं, स्पेशली जो है इफ्तिखार अहमद डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा वीडियोस। तो हर प्लेयर अब इस तरह की चीज़ें करेगा, तो ये अच्छी चीज़ है कि आपने फिटनेस हर प्लेयर के ऊपर जो है वो कंपलसरी कर दी है। तो इस तरीके से जो है प्लेयर्स जो हैं वो सीधे होंगे। अगर इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये वैसी के वैसे ही रहेंगे, फिर इनको वही लीग्स खिलाओ, पैसा कमाएंगे और उनको फिर मुल्क से खेलने की कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। तो पीसीबी ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, यहीं से इनकी जो है रस्सी टाइट कर दी है, क्योंकि अगर इनकी रस्सी टाइट नहीं की जाएगी तो ये और ज़्यादा इस तरह की हरकतें करेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है, एनओसी देने से इनकार कर दिया है और जो है फोकस करें अपनी क्रिकेट के ऊपर। और मैं तुम्हें एक बात और बोलूँगा, बांग्लादेश की जो सीरीज़ है ना, उसके अंदर जो है ना, मेरे हिसाब से बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर जो है रिजवान को और बाबर आजम को तो रसीद करवाएं, नए प्लेयर्स को चांस दें। अगर सरफराज को आप चांस दे रहे हैं तो ठीक है, अगर सरफराज को चांस नहीं देना चाहते तो आप हसीबुल्ला को चांस दे दें। तो नए प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, बाबर को रिजवान को रेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन अगर आप खिला रहे हैं तो ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से नहीं खिलाना चाहिए, 2-2.5 महीने हैं इनके पास, ये जो है ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले, क्योंकि बड़े बड़े आगे टूर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है। तो पाकिस्तान चाहे जो बाबर आजम चाहे रिजवान चाहे, ये लोग यहाँ पर ऑफ सीज़न अपनी प्रैक्टिस करें। लेकिन बहरहाल अगर बांग्लादेश सीरीज़ भी इनको दे रहे हैं तो ठीक है दें, लेकिन एनओसी ना देने का फ़ैसला बहुत अच्छा है और इसी तरीके से सख्ती करनी चाहिए पीसीबी को और आगे भी इस तरीके से स्टेप्स लेने चाहिए तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।